हेलो हाय दोस्तों, आशा करती हूँ आप खुश व्यस्त और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम लोग नाश्ता पानी सब कुछ कर चुके हैं। बाकी काम हो चुका है और थोड़ा बाकी है, तो वो होता रहेगा। वीडियो बनाने के बाद, ब्लॉग बनाने के बाद भी काम हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत रिलैक्स फील होता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बारिश का सीज़न है, स्कूल लेके जा उसमें छोड़ करके आना, फिर मेरे माइंड में चलता रहता मुझे पहुंच के क्या करना है अभी। तो ठीक है दोस्तों, मैं घर पे एटलीस्ट पहुंच गई और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तैयार करी अपने आप को, फिर उसके बाद वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आप लोग को, अपने बचपन की बातें बताऊँगी। बचपन की बातें क्या, जैसे हम बड़े हो गए थे थोड़ा, उस टाइम की बातें बताऊँगी। हुआ क्या था कि जैसे हमारे माता पिता तो एक किसान थे, तो खेत में काम किया करते थे। उस समय तो ऐसा कुछ सोशल मीडिया जैसा कुछ तो था, रहा भी होगा क्या पता, नहीं पता, लेकिन हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, इतना ज़्यादा नहीं था ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, होता क्या था कि मम्मी पापा जब थोड़ा समय होता था, ये गेहूं की दौराई का समय आ जाता था या धान की कटाई पिटाई का समय आ जाता था, तो थोड़े रात तक का मम्मी पापा खेत में टाइम बिताते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था, लंबा समय है तो हमें उन्हें कुछ चीज़ें ले जाकर, वो बोलते थे खेत में सारे अनाज पड़े हुए हैं तो चलो ठीक है हम खेत में ही रहेंगे। तो ये होता था उनको जा कर के हम दे आएँ खाने पीने के लिए। तो हम घर पे 3 बहनें, मम्मी पापा वहाँ पे, और तो भैया भी मेरे वो भी थे, वो भी चले जाया करते थे वहीं पे मम्मी पापा के पास। तो हमको खाना लेकर जाना होता था। तो हम लोग पहले तीनों बहनों में ये होता था, रात है तो अंधेरा है, डर लगेगा कैसे लेकर के जाएं, ये बात पहले तो चलती थी। फिर उसके बाद माइंड में आता था फिर आगे रहेगा कौन। आगे रहेगा कौन, सबसे बड़ी बात तो ये होती थी। अब आगे की रहने वाली बात को लेकर के दोस्तों ये होता था, नहीं ये रहेगी, तो मेरे माइंड में आता था नहीं मैं रहूँगी आगे। मैं सबसे छोटी थी लेकिन मैं सोचती थी नहीं मैं रहूँगी आगे। तो हम लोग एक लठ लिए हुए होते थे, तो मैं उसको लेकर के आगे आगे चलती थी, बाकी मेरी दोनों बहनें, बीच वाली और बड़ी बहन, दोनों मेरे पीछे पीछे चलती थी। तो उनको लगता था मैं बहुत बहादुर हूँ, सच में उन्हें लगता था, फील होता था मैं बहुत बहादुर हूँ। लेकिन मैंने ये बताया नहीं, मैं आप लोग के सामने ये बता रही हूँ, डर तो मुझको भी लगती थी, सच बता रही हूँ, डर तो मुझको भी लगती थी। लेकिन होता क्या था, मुझे ये पता था कि मेरे पीछे वो दोनों लोग हैं, ऐसा नहीं मैं अकेले हूँ। तो वो दोनों लोग मेरे पीछे हैं। अगर कुछ भी कोई ऐसे जानवर या कोई ऐसी चीज़ें आ जाती है डरावनी या कोई चीज़ें, तो बाकी थे दोनों लोग मेरे साथ में हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले हूँ, डर जाऊँगी, डर के वहीं मर जाऊँगी। तीनों लोग साथ में रहेंगे, ये हिम्मत करके मैं, चलो ठीक है मैं आगे रहूँगी, मैं चल दिया करती थी साथ में। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा, बहुत फनी टाइम था। मतलब एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लम्हा होता है जब हम सब साथ में होते हैं। अभी तो हमारे लिए तो यही फील होता है कि वो समय बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर प्यारा लम्हा था। खेतों में काम करना होता था, अपने खेतों में मम्मी पापा के लिए ले करके जाना होता था, पानी टाइम से पहुंचा देना होता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती थी, बहुत खूबसूरत वो नज़ारा हुआ करता था। मोबाइल होता उस समय, ये सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा होता तो शायद ये सब चीज़ें कैच हो जाती। लेकिन वो 2006 6 की, 5 की, 6 की, 7 8 की ये सब बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। तो उस समय 2005 6 7 में तो शायद मुझे नहीं लगता हम लोग के पास पॉसिबिलिटी थी कि हमारे पास मोबाइल को तो हम जानते ही नहीं थे, मोबाइल की बातें ही दूर थी। तो दोस्तों, इतनी सुंदर सी एक यादें मुझे आई, ऐसा आज मुझे हंसी सा आया इस बात को लेकर के कि लोग सोचते थे, तो जो एक कहावत है डर के आगे जीत है, तो मेरे अंदर, मेरे आगे जीत नहीं पीछे जीत थी, और मैं डरी हुई होती थी लेकिन मेरे पीछे जीत चलती थी दोस्तों। इसलिए मैं आगे आगे होके चलती थी। बस यही शेयर करना चाहती थी और यही बताना चाहती थी। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं दोस्तों, आप कमेंट किया करें, बताया करें। लव यू, बाय गाइस।